चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। में हाई रैंकिंग नोबल्स की डॉर्मेटरी को दिखाया जाता है। एमसी के पास एक नौकर आता है। वो कहता है, इतना देर तक वेट करने के लिए शुक्रिया, तो मैं कमरे तक छोड़ देता हूँ। उसे ये सुनने के बाद कहता है, शुक्रिया। एमसी अपने मन में कहता है, इंडिया डेल्फिना और सिर्फ में लगता है एकेडमी में एक और रूमर फैलने वाला है। रूम के अंदर से डेल्फिना एमसी को बुलाती है। उसे अपने मन में कहता है, आज मेरे पास मौका है सच पता लगाने का। उसे थोड़ा परेशान होते हुए दरवाजा खोलते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, मैं अंदर आ सकता हूँ? डेल्फिना कहती है, हाँ बिल्कुल। एमसी की नज़र जब डेल्फिना के ऊपर पड़ती है तो क्या आंखें चौड़ी हो जाती है और अब बस कर रहा होता है। अब डेल्फिना एमसी से कहती है, लहरी का प्रिंस। एमसी डेल्फिना को देख के ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, उसे ऐसे टाइप के कपड़े पहनना पसंद है। तभी एमसी ब्लश करते हुए कहता है, आपको अपने ड्रेस को बदल लेना चाहिए। डेल्फिना कहती है, मैं ये जो दिख रहा है तुम्हें पसंद नहीं आया? एमसी की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, या फिर मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ? तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब तुम बैठ जाओ। फिर एमसी बैठते हुए डेल्फिना से कहता है, मेरे हिसाब से एक मैन के सामने अपने अपीयरेंस को लेके थोड़ा केयरफुल रहे। वो अपने ग्लास में वाइन डालते हुए कहती है, ऐसा क्यों क्यों मुझे सबकी जरूरत नहीं है। तो डेल्फिना एमसी को कहती है, सुंदर चीजें देखने से उनको हासिल करने उन्हें पाने की इच्छा होती है। ब्यूटीफुल वुमेन का बॉडी ही वैसा ही होता है, वो उन्हीं में से एक है। ज़्यादातर वुमेन्स के लिए कि मैन की डिज़ायर बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, इसलिए वो लोग अपनी बॉडी को कवर करके रखती है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। डेल्फिना मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देख के कहती है, हालांकि कोई भी मुझे पा नहीं सकता, इसलिए मुझे इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है, असल में एकेडमी में ऐसा कोई लड़का नहीं है वो एक्चुअली में हरा ना सकता। वो डेल्फिना एमसी को बोलने लगती है कि ये सब चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा लगता है तुम अभी भी बहुत ज़्यादा मासूम हो, विलेज के अंदर पला बड़ा हो, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए ताकि ये चीज़ हर एक दिन में काम आ सकती है। ये सब सुनने के बाद थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है वो मुझे फंसाना चाहती है। डेल्फिना कहती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं। एमसी की तरफ देख के हंसते हुए कहती है, तुम मेरे टीम के एक पार्टनर बन जाओ। एमसी कहता है, क्या मैं? डेल्फिना कहती है, हाँ बिल्कुल तुम। मैंने तुम्हारे जितना कभी इंटरेस्टिंग पर्सन को नहीं देखा। हमारा ये बोट मूवमेंट और बिल्कुल एकेडमी में हर एक टीम से बेहतर ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है, वे सिर्फ इसलिए मुझे अपने टीम में शामिल करना चाहती है क्योंकि वो मुझे चाहती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका कोई और एक रीजन जरूर होगा। एमसी कहता है, ये जवाब देने से पहले सवाल पूछना चाहूंगा। तो डेल्फिना कहती है, क्या है वो? एमसी कहता है, क्या ये तुम्हें पता है आपको काफी दिन से परेशान किया जा रहा है? डेल्फिना ये सुनने के बाद कहती है, मुझे कुछ दिन पहले ही इस बात का पता चला है। वे लोग सचमुच बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो यूरिदिनास के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अभी एमसी कहता है, एक स्टूडेंट को पकड़ा है, सीरिया के पर्सन इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा था और मैंने ये पता किया है से यहाँ पर काफी ज्यादा आना जाना रहता है। डेल्फिना अपने ड्रिंक को भरते हुए कहती है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? एमसी सीरियस होते हुए कहता है, तो मैं उसकी तस्वीर दिखा सकता हूँ, उसने सीरिया के मदर के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाया है तो उर्दिना के फैमिली में से ही है। जिसको इन बातों के बारे में याद करता है, उनके पास इतने लोगों को परेशान करने के लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और कनेक्शंस दोनों है। जिन्हें जिस लड़के को पीटा होता है के बातों को वही याद करता है, तो मैं ये इंफॉर्मेशन सीरिया की मदर के बारे में उसके फैमिली मेंबर को ही पता होगी। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखने के बाद ये पीछे सिर्फ एक ही पर्सन का हाथ हो सकता है। एमसी सीरियस होते हुए कहता है, वो पर्सन तुम हो। लेकिन उर्थिना वे ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहती है, ये सोचा था तुम सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हो, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को परेशान क्यों करूंगी? एमसी कहता है, पहले ये सब कुछ करने का तुम्हारे पास रीजन नहीं था, अब सब कुछ बदल चुका है ना? और एमसी दांत पीसते हुए कहता है कि हमेशा से तुम्हारी बात मानने वाली रिया इंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रही है। सुनने के बाद डेल्फिना हंसते हुए कहती है, तुम जो कह रहे हो वो सच भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। एमसी कहता है, तुम सबूत ही चाहते हो, मैं उस हरे बालों वाली लड़की को ले आऊंगा। तो डेल्फिना गुस्से में कहती है, हमारा बहुत हो चुका है और इसके पीछे मैं ही था। सच कहूँ तो मेरे पास उसे अकेला छोड़ने का प्लान था, फिर उसने मुझे ये कहा अंटर फेस्टिवल के दौरान चैलेंज करने वाली है, मुझे उसे ये सिखाना पड़ा अपने मास्टर को कभी चुनौती देना नहीं चाहिए। एमसी कहता है, मास्टर को चुनौती देने से मतलब क्या है? सीरिया तो सिर्फ अपने आप को साबित करना चाहती है। डेल्फिना अपने ड्रिंक को उनकी किताब बढ़ाते हुए कहता है, वैसे तुम्हें मेरा टीम पार्टनर बनने का कोई इरादा है? असल में मैं सच कहूँ तो तुम्हारे एबिलिटीज के ऊपर
मुझे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। एमसी डेल्फिना के क्लास के ऊपर अटैक करता है। इस बात को लेकर डिसएग्री करता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे चालाक इंसान के नीचे काम करना मुझे सिर दर्द जैसा लगेगा। वो डेल्फिना एमसी की तरफ देखती हुए कहती है, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है। स्ट्रिंग के ग्लास को रखते हुए कहती है, पर इसे अपने पास से एक डैगर निकालती है। एमसी के मुंह के सामने रखते हुए कहती है, बस इसे ऐसे ही खत्म करना नहीं चाहते। एमसी उसके डैगर को देखते हुए कहता है, अच्छा तुम्हारे पास एक सीक्रेट वेपन था। वह डेल्फिना कहती है, ये बस मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। डेल्फिना एमसी की गर्दन से उस डैगर को हटाते हुए कहता है, हालांकि जब से हम दोनों बात करने लगे इतना ही मैं तुम्हारे ऊपर दिलचस्पी लेने लगा हूँ। तब डेल्फिना एमसी से कहती है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेना हर कोई बंदा ऐसा नहीं कर सकता है। किसी को सेड्यूस करते हुए कहती है, तुम्हें ये सिखाने के लिए इजाजत देता है, मेरे हंटर डॉग हो। एमसी हंसते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ ये सब करोगी मैं पछताना पड़ सकता है। डेल्फिना हंसते हुए कहती है, अगर मैं सचमुच किसी चीज का रिग्रेट करूँ तो फिर मुझे वो हारने के बाद ही महसूस होगा। डेल्फिना कहती है, आज के लिए ये सब कुछ यही पे खत्म करते हैं, हमारा घर जाने का टाइम हो चुका है। एमसी सीरियस होते हुए कहता है, भी ऐसे ही इस चीज को खत्म करना चाहूंगा। पर एमसी डेल्फिना को पर हमला करते हुए कहता है, मैं इसे यही पर खत्म करने के लिए तैयार नहीं हूँ। डेल्फिना पीछे देखती है, डैगर से अटैक करती है। उसके प्रेशर की वजह से उसके कंधे पे ही कट लग जाता है। एमसी ये देख के हैरान होता है। डेल्फिना फिर से एमसी के ऊपर हमला करने वाली होती है। डेल्फिना अपने मन में कहती, तुम बहुत दूर तक जाना चाहते हो कुल्हाड़ी के प्रिंस। डेल्फिना एमसी के हाथ के ऊपर अटैक करती है। एमसी के हाथों में से कुल्हाड़ी छूट जाती है। डेल्फिना एमसी की तरफ देख के हंसते हुए अपने मन में कहती है, तुम ज्यादा निराश मत हो, अगर मेरी जगह ये कोई और होता वो शायद कामयाब हो जाता। डेल्फिना एमसी के ऊपर हमला करती है। अपने मन में कहती है, आज मैं ये मेक श्योर करूंगा वो अपनी जीतने के विश को हमेशा खो दे। हमले को देख के थोड़ा परेशान होता है। हमें वही टूटे हुए ग्लास को दिखाया जाता है। डेल्फिना चुपचाप एमसी को देख रही होती है। डेल्फिना का वो चाकू एमसी के गर्दन पे होता है। एमसी मुस्कुरा रहा होता है। एमसी का स्वॉर्ड डेल्फिना के गर्दन पे होता है। डेल्फिना एमसी की तरफ देखते हुए कहती है, ये बंदा। जब डेल्फिना उस मोमेंट को याद करती है, जब अपनी कुल्हाड़ी खो दी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए ने तलवार निकाल ली। इसने शुरू से ही ने इसे एक बार में ही खत्म करने का प्लान बना लिया था। खतरे से डेल्फिना को कहता है तुम्हें मेरे बारे में गलत रूमर फैल चुका है, कोई कुल्हाड़ी का राजकुमार नहीं हो। एमसी हंसते हुए कहता है, क्योंकि मेरा मेन हथियार मेरी स्वॉर्ड है। डेल्फिना हंसते हुए कहती है, तो तुम सच में मुझे खत्म करने का इंटेंशन रखते थे। ने आज मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिखाया है। अरे ये मत सोचो तुम ऐसे जीत सकते हो। एमसी हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये मतलब क्या है, एकेडमी में सबसे ज्यादा पावरफुल हो इसलिए मैंने तुम्हें इस हद तक धकेल दिया, फिर ये तुम्हारा हार के बराबर है। बिना डांट पीसते हुए अपने मन में कहती है, भले ही मैं पूरी तरह से केयरफुल नहीं था कि इस हद तक आज तक किसी ने नहीं धकेला। डेल्फिना हंसते हुए अपने मन में कहती है, मेरा लालच पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डेल्फिना एमसी को बोलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम कितना ज्यादा जिद्दी हो। डेल्फिना कहती है, कुल्हाड़ी के राजकुमार फाइट का विजेता क्लियर होना चाहिए। उसके टावल धीरे धीरे खुलने लगती है, वो पूरी तरह से खुल जाता है। एमसी ये देख के परेशान होता है। ब्लश करते हुए अपने सिर को घुमा लेता है। डेल्फिना भी ब्लश कर रही होती है। एमसी कहता है, सीनियर डेल्फिना। तभी नौकरानी बाहर से कहती है, मिस डेल्फिना, डेल्फिना आपके कमरे से बहुत सा साउंड आ रहा था, इसलिए मैं के अंदर आ सकती हूँ। एमसी ये सुनने के बाद परेशान होता है। डेल्फिना कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एमसी गलती से उसे धक्का दे देता है। नौकरानी डेल्फिना की आवाज सुन के परेशान होती है। वो परेशान होते हुए के अंदर आ जाती है। सामने के नजारे को देख के अपने आंख बंद करते हुए कहती है, मैं आपसे सीरियसली माफी चाहता हूँ, प्लीज मुझसे माफ कर दीजिए। वो नौकरानी वहाँ से भाग जाती है। बिना ये देखते हुए ब्लश करती है, अपने मन में कहती, जो देख रहे हो वो सच नहीं है। इसी तरह खांसता है। अपने एक्स को उठाते हुए कहता है, मेरा ये कुल्हाड़ी यहाँ पर क्यों पड़ा है। एमसी वहाँ से जाते हुए कहता, लो मान लेता हूँ मैं हार चुका हूँ। रात्रि ये कहने के दरवाजा बंद करके चला जाता। फिर ना ब्लश करते हुए दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है। एक बंदा कहता है, क्या तुमने सीनियर डेल्फिना को देखा है? तुम्हारा मतलब उस लड़के से डेल्फिना को के कमरे में कुल्हाड़ी से धमकाया। एक बंदा कहता है, ख्याल से उसका जब बुरा मूड होता है कुल्हाड़ी से लोगों को धमकाता है। एक बंदा एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, 3 साल से जानता हूँ लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था वो इतना ज्यादा बुरा इंसान होगा। उसका अपनी असली फितरत छुपाना उसकी एबिलिटीज को छुपाने से भी डरावना है। उनका एक दोस्त कहता है, वो जो ऐसे बातचीत करना बंद करो। वो बंदा समझ नहीं पाता, एमसी उसके ठीक पीछे होता है। तो वो एमसी की तरफ देख के डरते हुए कहता है, मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। वो बंदे वहाँ से भागते हुए कहते हैं, लड़ी के प्रिंस यहाँ पे आ चुके हैं, जल्दी से अपनी जान बचाओ और भागो। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता, और अजीब रूमर फिर से फैल चुका है। एमसी ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता, ये रूमर्स इतनी जल्दी कैसे फैल गई। एमसी वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता, इस पॉइंट पे मुझे महसूस हो रहा है कोई जानबूझ के मेरे बारे में रूमर्स फैला रहा है।
है। दो बंदे एक चीज को देख रहे होते हैं। एमसी की नजर भी उस चीज के ऊपर पड़ती है। वो हंटर फेस्टिवल के बारे में नोटिस होता है। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। एमसी उस अनाउंसमेंट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने इसमें पार्टिसिपेट करने का तय कर लिया, मुझे पहले ही रजिस्टर कर लेना चाहिए। एमसी सीरिया के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहता है अभी तक हमारे टीम में सिर्फ 2 ही बंदे हैं, मैं और सीरिया, जाके और 2 लोगों को ऐड करना चाहिए। एमसी कहता है टीम में एक मैजिशियन को रखना चाहूंगा। एमसी अपने मन में कहता है कि एक मैजिशियन होने से मुझे बहुत फायदा मिल सकता है। मैं लेटो को इनवाइट करूँ अपनी टीम, यहाँ से जा सकते हो, किसी भी हालत में तुम्हारे टीम में ज्वाइन तो नहीं होने वाला। एमसी चमकती हुई आंखों के साथ लेटो की तरफ देखते हुए कहता है चलो लेटो मान भी जाओ। लेटो गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एमसी कहता है मैं ये चाहता तुम बस मेरी टीम में ज्वाइन हो जाओ। लेटो गुस्से में कहता है चुप करो, बहुत डिस्कस्टिंग लग रहे हो, ये सब करना बंद करो। एमसी कहता है ठीक है, मैं तुम हमारे टीम में नहीं आना चाहते, तुम एक अच्छे मैजिशियन से मुझसे मिलवा दो। लेटो कहता है तुम्हारे दिमाग में कोई खास नाम है, मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेटो कहता है असल में तुम क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। असल में तुम्हें कोई मैजिशियन के बारे में पता है या फिर तुम्हें कुछ मुझे सुझाव देना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है। एल्सिया कहती है क्या तुम मरना चाहते हो। वे एल्सिया गुस्से में कहती है एक बार हारने से कमजोर नहीं बन जाता, असली ताकत तो तब दिखती है जो इंसान गिर के खड़ा हो सकता है, कम आंकने की गलती मत करना। वो लड़का डरते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। एल्सिया अपने हाथों में मैजिक एक्टिवेट करते हुए गुस्से में कहती है अगर तुम मेरे इस हमले को 10 सेकंड तक ना किसी दर्द के अगर तुम इसे बर्दाश्त कर लेते हो फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आप इसे नजरअंदाज कर देंगी। और वो लड़का चिल्लाने लगता है। एमसी पीछे से आते हुए कहता है सीनियर एल्सिया तुम क्या कर रही हो। एल्सिया उस लड़के को परेशान करते हुए कहती है इसे डिस्टर्ब मत करो। वो पीछे घूम के एमसी की तरफ देखती है। वो एमसी को नोटिस करने के बाद पत्थर की बन जाती है। से अपने कुल्हाड़ी निकाल रहा होता है कि एल्सिया परेशान हो जाती है। तभी एमसी अपनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हारा थोड़ा टाइम ले सकता हूँ। सुन के वो डर जाती है। वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। एल्सिया कहती है ऐसे तो सभी लोग चले गए। एमसी उसकी तरफ देखती है अपने मन में कहता है मैं जैसा कह रहा हूँ वही तो कर रही है। एमसी लेटो के कई हुई बातों को याद करता है। अगर वो इस चीज से मना करे तो अपने कुल्हाड़ी को इसको दिखा, इससे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एमसी अपने मन में कहता है इससे मैं घटिया इंसान नहीं लगूंगा। एमसी कहता है सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। एल्सिया डर के मारे कांपते हुए कहती है आप बात करना चाहते हो। एली से कांपते हुए कहती है हम दोनों के बीच में बात करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन एमसी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत सारा डर जाती है और कहती है रुक जाओ। वो रोते हुए एमसी से कहती है जो बोलोगे मैं वही करूंगी, सब अपने कुल्हाड़ी को सामने से हटा लो। एमसी एलिसिया के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है असल में तुम इतना ज्यादा टप बनने की कोशिश क्यों करती हो। वो अपने सर को झुका रही थी, अपने सर के उठा के आंसू को पोंछते हुए कहती है तू कमीने। एमसी कहता है क्या मैं कमीना। तब एल्सिया रोते हुए एमसी से कहती है कि सारी गलती तुम्हारी है, वजह से सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। सभी लोग ये कहते हैं एक इडियट हूँ, एक 3rd ईयर के स्टूडेंट के सामने हार गई। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम हारने के बाद रो रही थी। एल्सिया एमसी से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। रोते हुए कहती है तुम्हारी गलती है। एमसी ये सुनने के बाद कहता है तो पहले से यही इरादा था, हमारे लोगों के हाथ से मार खा लो, इससे ये सिचुएशन पूरी तरह से शांत हो जाए। एमसी सीरियस होते हुए कहता है अब मैंने उसको देखा। एल्सिया कहती है क्या तुम डेल्फिना उर्जिना की बात कर रहे हो। एमसी कहता है तुम सीनियर डेल्फिना से बदला नहीं लेना चाहते। एल्सिया कहता है कैसे। एमसी कहता है सीनियर डेल्फिना ने कहा था इस साल के हंटर फेस्टिवल में जीतने के बाद अपने फैमिली का रेपुटेशन बढ़ाएगी, अगर वो हार जाती है तो फिर ये उनकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। एल्सिया कहती है ऐसा डिजर्व करती है। एमसी एल्सिया से कहता है इस बारे में मेरे साथ हंटर फेस्टिवल में ज्वाइन क्यों नहीं हो जाती। एल्सिया कहती है फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। गुस्से में उसकी तरफ देखता है। एल्सिया कहती है मुझे माफ करना, मैं करना नहीं चाहती। एमसी थोड़ा एक्टिंग करते हुए कहता है कि पता है तुम मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती थी, तुम्हें सचमुच कोई परेशानी नहीं होगी, तुम बस खड़े खड़े सीनियर डेल्फिना को जीतते हुए देखना चाहती हो। एल्सिया गुस्से में एमसी को कहती है सिर्फ उसके दिखावे से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एमसी ये सुनने के बाद कहता है इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ आ जाओ, अगर तुम मेरे साथ काम करोगी हम लोग जीत सकते हैं। सुनने के बाद एल्सिया सोचने लगती है लेकिन मुझे लगता है मुझे बेवकूफ बना रहे हो, फिर भी चलो ये करते हैं। सुनने का एमसी अपने मन में कहता है तो मेरे प्लान का बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है। तभी एमसी कहता है सीनियर एल्सिया ने सपोर्ट मैजिक का यूज करेंगी, थोड़ा टाइम मिलने के बाद एक बड़ा अटैक भी कर सकती है, बल्कि मैं सामने जाके फाइट करूंगा, लेकिन मौके का फायदा उठाकर या पीछे से एक जोरदार अटैक करेगी। एमसी अपने मन में कहता है अगर मैं ये
करता हूँ दुश्मन के लिए मेरे ऊपर अपना फोकस टिका के रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं मेरे लिए वहाँ पर सपोर्ट करने के लिए रहूंगा। सिसुइन के बारे में याद करते हुए कहती है कि और एक पर्सन की जरूरत पड़ सकती है, ये मुझसे भी पावरफुल हो, मुझसे अच्छा तालमेल हो, ठीक से सपोर्ट भी कर पाए, उस पर्सन की मुझे जरूरत है। एमसी अपने मन में कहता है ट्विन का फैमिली भी हंटिंग फैमिली से आता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर का आसानी से पता लगा सकती है। एमसी उस टाइम को याद करता है जब सुइन और सिरा का झगड़ा हुआ रहता है। एमसी कहता है हालांकि मुझे उन दोनों को एक साथ रखने के लिए थोड़ा ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर नखरे दिखाने का टाइम नहीं है, मुझे जो भी कुछ करना पड़े दोनों को मनाना पड़ेगा। तभी हमें शाम के टाइम का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपने मन में कहता है मैं कुछ भी करके इसे कन्विंस करवाना पड़ेगा। इसीलिए गुस्से में एमसी का कॉलर पकड़ के कहती है, इसी परेशान होते हुए कहता है तेरा तुम क्या कर रही हो। सिरा गुस्से में कहती है तुमने मेरे बिग सिस्टर के साथ कल क्या किया था। एमसी कहता है कल, अच्छा। एमसी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है अच्छा कल सीनियर डेल्फिना के साथ मैं। सिरा गुस्से में कहती है सीनियर। इसीलिए कहती है और किसी लड़की के बारे में सोच रहे थे ना। एमसी कहता है तुमने ही तो मुझे इस बारे में पूछा था। तभी सिरा एमसी का कॉलर छोड़ देती है। एमसी हाफ रहा होता है। सिरा गुस्से में पीछे से कहती है वो कमीनी मेरे सीनियर को पसंद करती है, और सिरा अपने नाखून को चबाते हुए कहती है इवन तो उसने कहा था वो मेरे साथ रहेगा। परेशान होते हुए अपने मन में कहता है फिर से कोई रोमान फैल गया, खैर इसका अभी कोई सही टाइम नहीं है। एमसी सिरा से कहता है हमारे टीम के मेंबर्स फुल हो चुके हैं, एक मैजिशियन की जरूरत थी, अपने सीनियर एल्सिना को मैंने इनवाइट किया। सिरा खुश होते हुए कहती है उनके साथ हमें फाइट करने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। एमसी कहता है तक आखिरी मेंबर की बात है, सुइन होनी चाहिए। सिरा कहता है हाँ। अभी सिरा गुस्से में कहती है अगर वो हमारे टीम में आती है हम बेकार की बातें ही करेंगे। अभी एमसी सिरा को समझाते हुए कहता है पर सुइन बहुत ही स्किल पर्सन है। अभी सिरा निराश होते हुए कहती है कि ऐसे लोग पसंद नहीं है, वो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, तेल और पानी की तरह। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है लोग हंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। एमसी सिरा के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है मैं जानता हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, एक बार तो मेरे ऊपर भरोसा करके देखो। का चुप होती है, फिर एमसी को कहती है कि मैं आपके वर्ड्स के ऊपर भरोसा करती हूँ सीनियर। एमसी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है ठीक है सीरिया इस चीज के लिए मान गई। एमसी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है अब सिर्फ आखिरी मेंबर ही बचा है, वो सोइन है। वो मेरे टीम में ज्वाइन होने के लिए मानेगी, अगर वो नहीं मानती है तो सीन शिफ्ट होता है। सोइन एक जगह बैठी हुई रहती है। एमसी कहता है यहाँ पे क्या कर रही हो। सोइन कहती है यहाँ पे क्या कर रही हो, पहले जो हो उस चीज के लिए माफी चाहती हूँ। एमसी कहता है चिंता मत करो इस बात को लेकर। तभी सोइन कहती है क्या फिर हम दोनों फिर से दोस्त बन गए, फिर क्या तुम मेरे साथ कुछ कल खाने के लिए चलना चाहोगे। फिर टाइम गुजर चुका है, ठीक है, पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ हंटर फेस्टिवल के बारे में। उनसे कहता है सीरिया के साथ जाने वाला था, हमारे पास लोग नहीं है, ये मुझे पता है, लोग की आपस में नहीं बनती, तुम चलना पसंद करोगे। विश्विन कहती है ठीक है चलो चलते हैं। एमसी हंसते हुए कहता है तुम इस बात को लेके श्योर हो। विश्विन ब्लश करते हुए कहती है जाहिर है तुम्हारे साथ काम करने में मेरे साथ कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे तो जाना पड़ेगा। एमसी हंसते हुए अपने मन में कहता है मैंने सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी मान जाएगी। एमसी कहता है सीनियर एल्फिना सिरा के साथ फाइटिंग पावर को लेके चिंता नहीं करनी चाहिए, दोनों ही हमारे एकेडमी के टॉप स्टूडेंट है। जब मॉन्स्टर की कमजोरी के बारे में पता है जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेन प्रॉब्लम तो ये है टीम वर्क। एमसी सिरा के बारे में याद करते हुए कहता है उसके पास अच्छी फाइटिंग स्किल है पर उसके पास सोशल स्किल जीरो है, और सेरिया सुइन एक दूसरे को देखने के बाद झगड़ने लगती है और ये मेरे लिए आसान नहीं होगा। एमसी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है सबसे पहले उन्हें एक साथ काम करना सीखना होगा। नेक्स्ट सीन में सुइन और सिरा को आमने सामने दिखाया जाता है। एमसी कहता है उन्हें कुछ ट्रेनिंग दूंगा, वो लोग असलियत में फील्ड में तो नहीं जा रहे हैं ना। सिरा और सुइन दोनों ही चुपचाप खड़े होते हैं। सिवन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है इतना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। वे एल7 की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम कैसे टीम कह सकते हो, अगर तुम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं बनती तो कम से कम बात तो कर सकती हो। एमसी पीछे से बुलाता है, अपने कुल्हाड़ी को दिखाता है, इस वजह से एल्सिया डर जाती है। डरते हुए कहती है इस मुझे माफ कर दो, इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव नहीं करूंगा। एमसी एल्सिया के पास आते हुए उसे डराते हुए कहता है अपने प्रॉमिस को याद रखना। एल्सिया डरते हुए कहती है हाँ बिल्कुल। एमसी एल्सिया के हेड को ठीक करते हुए
कहता है हालात पहले से ही बहुत खराब है, मैं आग में घी डालने की जरूरत नहीं है। एलिसा ये सुनने के बाद कहती है हम ऐसे तो ट्रेनिंग शुरू नहीं कर सकते। तो इन्हें देखने के बाद कहती है फिर ये सब क्या चल रहा है। इसविन एमसी को कहती है क्यों ना हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कल से शुरू करें। एमसी हंसते हुए कहता है वो ठीक है, हमारे यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और वो हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही जल्दी। ये सुनने के बाद एलिसा शॉक होते हुए कहती है क्या एक स्पेशल गेस्ट, जैसे लो रैंक के वेल के पास से कांटेक्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। सामने एक जोरदार धमाका होता है, वे लोग चौंक जाते हैं। वेल से चौकन्ना होते हुए कहती है सामने कौन है। धुएं में से आवाज आती है तुम लोग बस इतना ही हो। वहाँ पे टीचर डेरिक होते हैं, एक लेजेंडरी बीस्ट हंटर है। टीचर डेरिक गुस्से में कहते हैं क्या तुम लोग हो जो बीस्ट हंटर बनना चाहते हो। ये सभी लोग टीचर को ग्रीट करते हैं। इनसे कहता है टीचर डेरिक हम आपकी केयर में रहेंगे। वेल से कंफ्यूज होती हुई कहती है हाँ बेस्ट हंटर। वेल से गुस्से में कहती है इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एम से अपनी कुल्हाड़ी निकालता है। इसे ये देखने के बाद डरते हुए कहती है मैं इसे ज्वाइन करना चाहती हूँ। टीचर डेरिक कहते हैं तो ठीक इस बात का पता लगाते हैं में से हर एक बंदा इस लेवल पे है, इसे चेक करते हैं। तुम लोग मुझे एक मॉन्स्टर समझो, 2 घंटे के अंदर मुझे ढूंढो और मेरे ऊपर एक जबरदस्त अटैक करो। टीचर डेरिक वहाँ से तेजी से चले जाते हैं। एल्सिया कहती है तो बहुत ही आसान होगा, देखना ओल्ड मैन मैं तुम्हें बड़ी आसानी से ढूंढ लूंगा। इनसे सामने की तरफ देख के हंसते हुए कहता है स्मेल का पीछा करते हैं। वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सिरा आसपास देखते हुए कहती है ऐसा प्रोफेसर से उम्मीद मैं उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकती। एमसी कहता है कि ये बस एक एग्जाम है, हमारे लिए थोड़ा इजी तो हो सकता था। फिर भी वो यहाँ से गायब हो गए मैजिकल बीस्ट का नाटक करते हुए ना किसी निशान छोड़े। विस्विन कहती है अगर तुम ध्यान से देखोगे कुछ ना कुछ निशान जरूर मिलेंगे। एमसी स्विन से कहता है ऐसा कि एक हंटर के फैमिली से आने वाली उम्मीद की जाती है। स्विन एमसी को कहती है बिल्कुल, बिगड़े हुए हाई रैंकिंग नोबल्स ये नहीं समझ पाएंगे। एल्सिया गुस्से में कहती है तुमने अभी क्या कहा। वे पीछे से कहती है मेरे पास भी हंट करने का एक्सपीरियंस है। विस्विन पीछे घूम के हंसते हुए कहती है ओह क्या तुम नाराज हो। विस्विन ये सुनने के बाद कहती है तुमने अभी क्या कहा। मैं सिर्फ इसलिए मैं लाड प्यार में पड़ी बड़ी हाई रैंकिंग नोबल हूँ, ये मान लेना बिल्कुल ही गलत होगा, मैं बिल्कुल नहीं समझती। एमसी सभी को रोकते हुए कहता है सब लोग बस करो, मैंने निशान ढूंढ लिए है, चलो वहाँ पे चलते हैं। ट्विन ब्लश करते हुए एमसी को देख के कहती है कि तुमसे यही उम्मीद थे क्या ये इस वजह से है तुमने मेरे साथ हंट किया था। ये सुनने के बाद परेशान होते हुए कहता है ट्विन अब तुम्हें केयरफुल रहने का टाइम आ चुका है। ये सुनने के बाद स्विन कहती है क्या तुम्हें इस बारे में याद है, तुमने पहली बार मुझे कहा था तुम मेरे साथ चलोगे। इसे रास्विन से कहती है हम यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं आए हैं, इस अपने काम पे ऊपर ध्यान दो। स्विन पीछे घूमते हुए सिरा से कहती है तुम जेलसी महसूस कर रहे हो कि तुम हमारे बातचीत में दखल नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद गुस्से में कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता मैं जेलसी महसूस कर रहा हूँ। स्विन कहती है तुम्हें सीनियर के साथ हो, इसने सिर्फ तुम्हें इसलिए टीम में शामिल किया क्योंकि मेंबर्स पूरे करने थे, लेकिन तुम इतनी दुश्मनी दिखा रही हो। तेरा गुस्से में कहते हैं मेंबर्स पूरे करने के लिए, अगर तुम ऐसा ही सोचती हो तो रुक जाओ। सैड इंट्रोवर्ट के लिए खुद को बहुत सा ताकतवर और ऊंचा महसूस करवा रहे हो। तुमने वो सब कुछ कह दिया जो कहना चाहती थी। सुनने के बाद सभी लोग सिरा की तरफ ही देख रहे होते हैं। पेड़ के ऊपर से टीचर डेरिक कहते हैं गाइस तुम लोग भूल चुके हो कि मैजिकल बीस्ट से भागता ही नहीं है। इसे ये सुनने के बाद चौंक जाता है। वे टीचर डेरिक कहते हैं तुम लोग भागो। एक धमाका होता है। टीचर डेरिक नीचे लैंडिंग करते हुए कहते हैं तुम लोग अपने प्रेजेंस छुपा नहीं रहे हो बल्कि आपस में ही फाइट कर रहे हो। टीचर डेरिक उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं अगर हालात ऐसा ही है तुम लोगों को कुछ नहीं सिखा सकता। एम से कहता है जल्दी से सपोर्ट मैजिक का यूज करो। टीचर डेरिक एलिसिया की तरफ देखते हुए कहता है इन सब से बहुत केपेबल हो मैजिक में। एलिसिया अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, सबसे बेहतर स्टूडेंट हो 4th ईयर के ओल्ड मैन। टीचर डेरिक एल्सिया के पीछे आ जाता है, फिर एल्सिया को कहता है लेकिन तुम क्या करोगे, हमारे टीम के बाकी मेंबर हमारे लेवल पर नहीं लग रहे हैं। एल्सिया ये सुनने के बाद चौंक जाती है। टीचर डेरिक के ऊपर एक छोटा सा अटैक करते हुए कहता है देखो उसे वहाँ पे बेफिक्र बैठा है, सबसे जरूरी मैजिशियन को अकेला छोड़ दिया है। इसी सेरा की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है अगर हम फिर से एक साथ आ जाए नंबर्स का फायदा उठा सकते हैं। सेरा आगे बढ़ जाती है, ये देख के परेशान होते कहते हैं एमसी कहता है सर आगे मत बढ़ो। सिरा के हमले को देखते हुए टीचर डेरिक कहते हैं इतना जोश जोश में आगे क्यों बढ़ रही हो।
टीचर डेरिक्सरा के हमले को डॉज करते हुए कहता है इस सिचुएशन में टीम मेंबर के साथ बात करनी चाहिए, फिर सोच पूछ के फैसला लेना चाहिए। ये सुनने के बाद चौंक जाती है। टीचर डेरिक्सरा के पीछे से एक हिट करती है। टीचर डेरिक सामने की तरफ देखते हुए कहता है और तुम दोनों कौन सा प्लान बना रहे हो। एमजे सामने की तरफ देखते हुए कहता है सीनियर एल्सी आप आगे नहीं बढ़ सकती, उधर जब असेरा की मदद करो वो हमसे सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें फाइट करना हो तो की जरूरत पड़ेगी। स्विन कहती है नहीं मैं अकेले फाइट कर सकती हूँ। एमसी चिल्लाते हुए कहता है सच में इस सिचुएशन में भी। स्विन गुस्से में कहते हैं कि इस बात को लेकर नफरत है, तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। टीचर डेरिक एमसी को कहते हैं मैं तुम्हें पहले ये कहा था कि मॉन्स्टर किसी चीज का इंतजार नहीं करते हैं। टीचर डेरिक एमसी के सामने होते हैं। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। आखिरकार क्या गड़बड़ है। टीचर डेरिक कहते हैं हमारे अंदर कोई टीम वर्क नहीं है। टीचर डेरिक कहते हैं स्विन हास्टर। स्विन की तरफ देखते हुए कहते हैं आखिरकार तुम इस टीम में क्यों हो। वेमसी दांत पीसते हुए कहता है मुझे ये लगा था वो लोग साथ में काम करेंगे कि फिजिकल ट्रेनिंग डेंजरस हो सकता है, पर वो लोग छोटी छोटी बात पर फाइट कर रहे हैं। से परेशान होते अपने मन में कहता है कि इस बात को लेकर कुछ करना ही होगा। वे सीन शिफ्ट होता है तो इन्फ्रेश होते हुए एमसी के बारे में याद करती है। तब एमसी ने बचपन में कहा होता है स्विन ठीक है ये तुम्हारी गलती नहीं है। इस टाइम को स्विन याद करती है। स्विन पे एक लेटर दिखता है। स्विन उस लेटर को उठाती है, देखते हुए कहती है ये तो उसका लेटर है। स्विन कहती है देख के टेंशन हो रहा है, ये लेटर किस बारे में है। वो हमारे ट्रेनिंग में जो गलती हुआ था उस वजह से मुझे डांटने वाला है, कर उसे मुझे प्रपोज करना होता वही कर देता। स्विन चलते हुए जंगल के अंदर आ जाती है। स्विन कहते हैं यान तुम्हारा क्या हाल है। एमसी स्विन की तरफ देखता है। स्विन शर्माते हुए कहती है इस टाइम पर मुझे किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। एमसी कहता है तुम बताओ तुम कब तक सेरिया के साथ फाइट करोगी। स्विन कहती है हाँ मैंने ऐसा कब किया है। स्विन कहती है तमीज लड़की हद से बहुत ज्यादा आगे जा रही है। सुनने के बाद एमसी कहता है कोई भी ये देख सकता है, मुझे लगातार परेशान कर रही हो। स्विन चुप होती है, फिर कहती है ठीक है मैंने ये जानबूझ के किया क्योंकि उससे मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। सुनने के बाद एमसी गुस्से में कहता है मेरे साथ आओ, इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। गाइस यही पे ये चैप्टर खत्म होता है। इस मांगा का और चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, जब तक नया चैप्टर आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब के लिए मांगा यहीं पर खत्म होती है, तो मुझे कुछ टाइम लगेगा नया मांगा ढूंढने के लिए। उम्मीद है आप लोग उतने टाइम तक वेट करेंगे।